वेलकम बैक बॉयज़। तो आ गया तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे डाइजू ने यानी कि हमारे हीरो ने गुंडे की मार के मतलब कि दबा के ले ली। मतलब कि अरे वो क्या नाम था क्लियस थ्री का, हाँ सिम सांगबो, उसको दबा के रेला है भैया, मतलब दबा के मारा था, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर आज हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है और डाइजून उसे किस किस तरीके से रेलता है और क्या वो हार मानता है और उससे कहेगा कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी चीज़ें हम इस एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, तो भाई लोग सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। तो जैसा कि हमने देखा था, हमारे हीरो ने सांगबो को रेल के बैठा दिया था और सभी लोग क्लास में पागल हो रहे हैं और इधर से उधर कर रहे हैं। कुछ लड़के कह रहे हैं ये क्या हो गया भाई, कुछ कह रहे हैं क्या अब ये नहीं लड़ेगा, कुछ कह रहे हैं क्या वो उसकी लेगा। मतलब ये लोग सब गंदी गंदी अच्छी अच्छी सारी बातें कर रहे हैं, समझ रहे हो। फिर सांगबो का दोस्त अपने मन में सोचता है, अरे वही दोस्त जो उसे लड़के ला के देता था, जैसे सांगबो सैंडबैग बना के रेला करता था, ठीक है, कुछ और समझ के रेला नहीं करता था, ठीक है। तो वो अपने मन में सोचता है और ये कहता है कि असल में मुझे पता है कि वो क्यों कंपटीशन में नहीं जाता है, क्यों ये मैनुओ को दोबारा चैलेंज नहीं किया, जबकि ये कहता था कि ये आसानी से जीत जाएगा। अगर असल में देखा जाए तो इसकी भी फट्टी थी, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसकी फट्टी है, इसलिए ये साला बकचोदी करता है, इसलिए ये सैंडबैग को पीटता है। मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गया, पूरा का पूरा सिस्टम समझ गया हूँ मैं। और तो और इसने जो अपने हाथ में टैटू बना रखा है वो भी स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए है। हाँ भाई, यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, ऐसा ये अपने मन में सोच रहा है। और सही बताऊँ तो इसकी भी साला फट्टी है लोगों से पिटने में, ठीक है। ये भी बंदा डरता है कि कहीं ये लोगों से पिट ना जाए, ठीक है, इसलिए ये साला सैंडबैग को रेलता है, लोगों को रेलता है सैंडबैग बना के। लेकिन भैया आज उल्टा पड़ गया, आज सब उल्टा पड़ गया, आज हमारे हीरो ने इसे रेल दिया, समझ रहे। और फिर ये कहता है भाई रुको रुको रुको, हम लोग हार गए भाई, तुम बस रुक जाओ। लेकिन हमारा हीरो डाइजून यहाँ कहता है पहले इससे बुलाओ कि ये हार गया तो मैं मानूँ भैया। तो फिर हमारा चोमू सांगबो कहता है यहाँ पे, हाँ हाँ भाई हार गया, मुझे माफ़ कर दे, मैं हार गया, डर के मारे कह रहा है ये यहाँ, ठीक है। वैसे भी भाई एक और बात है, यहाँ इतना मार खाने के बाद कौन साला नहीं कहेगा ये बात, बताओ तो। फिर यहाँ अपना हीरो कहता है ठीक है छोड़ देता हूँ, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें आज सैंडबैग की तरह यूज़ नहीं किया। और फिर इसके बाद वो जो 4 बच्चे रहते हैं जो सैंडबैग की तरह पीटते थे सांगबो से, वो कहते हैं कि कुछ भी कहो यार, ये नए बंदे में काफ़ी दम है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, अगर ऐसा ही रहा और अगर ये ऐसे ही सबको रेला करेगा तो भाई सबसे बड़ा बुली तो यही बन जाएगा मुझे लगता है। उसके बाद मैनो और उसका गैंग कहते हैं अपने मन में आखिर ये साला कितना स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा यही सोचने लगते हैं। और उधर क्लास 7 का स्टूडेंट अपने लीडर गोरिल्ला सिंगुगावा और उसका गैंग भी यही कहता है कि भाई ये बंदा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है भाई। पर लेकिन सिंगुगावा यहाँ पे कहता है अभी भी हमें इसका रियल स्किल वो पता नहीं चली है, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आखिर में ये किस चीज़ में अच्छा है। इधर हमारा हीरो जो रहता है वो क्लास से निकल रहा होता है, ठीक है, लेकिन इतने में एक दूसरा लड़का उससे कहता है हाँ तुम हमारे क्लास में क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या तुम्हारी फट गई, क्या तुम डर गए हो सैंगबो से, जिस तरह वो बच्चों को रेलता है सैंडबैग बना के, क्या तुम्हारी ये देख के फट के 4 हो गई है। लेकिन हमारा हीरो यहाँ कुछ उसे कहता नहीं है। फिर उसे एक आवाज़ आती है और वो कहता है ये आवाज़ सांगबो की है क्या। और वो जाके देखता है कि सांगबो कह रहा होता है धागा खोल दिया भाई, बहुत मारा उसने, अरे मैया ये सब कह रहा होता है, ठीक है। फिर ये बंदा कहता है क्या क्या सांगबो हार गया, ये तो बवाल हो गया जी, बवाल हो गया भाई, ये तो क्या हो गया। इसके बाद हमारा जो हीरो रहता है वो उस बंदे से बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो वो बंदा बोलता है नहीं भाई सॉरी मुझे माफ़ कर दो, गुड जॉब, ठीक है। और फिर वहाँ से वो कट लेता है। फिर अपना हीरो भी वहाँ से चल देता है। फिर मैनो और उसका गैंग भी वहाँ से जाने लगते हैं और इस बंदे को कहते हैं हट हट भोंसे के। ये बंदा भी हट जाता है, आखिर करे भी तो क्या करे, उनका बॉस तो हार गया है इनसे। वो जाता है सांगबो से कहता है भाई तुम तो पिट गए, तुम तो नाक कटा दी भाई तुमने हमारी, तुम तो अपनी मरवा ली, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्या तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले चलूँ। और कहता है हे फकिंग बास्टेड क्या कर रहे हो तुम लोग, इसे ले चलो हॉस्पिटल। पर सांगबो ऐसे आँख उसे दिखाता है मानो कह रहा हो नहीं भूसरी के, नहीं मतलब उसके कहने का मतलब था नहीं जाना चाहता मैं हॉस्पिटल। और फिर वो चोमू सांगबो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रेलाऊंगा, मतलब मेरा ऐसे एंड होगा, इस आतंक का एंड ऐसे होगा, मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। और यही सब करते करते उसके बाद कैमरामैन जल्दी से फोकस करो चेयरमैन के पास। तो चेयरमैन के पास कैमरा जाता है और वो कह रहा होता है मैनेजर से
ये नया बच्चा काफ़ी स्ट्रांग है, इसने तो बुद्धि लाल कर दी रील रील के। फिर वो ये सब वो मैनेजर से कह ही रहा होता है और आगे वो कहता है, वैसे तुम्हारे इस बोल्ड आइडिया ने मेरे दिल को टच कर दिया है, अब मेरा कुछ और टच करो तुम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बात नहीं, गलती से निकल गया, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा कहानी और बढ़ती है और वो मैनेजर से कहता है, पर तुम्हारा ये प्रोजेक्ट मुझे बड़ा ही पसंद आया है, ठीक है, तो हम इस पर वर्क कर सकते हैं साथ साथ में। तो फिर मैनेजर कहती है, हाँ लेकिन आपके जो रूल्स है ना वो ओल्ड फैशन है, हमें कुछ नए रूल्स बनाने चाहिए। और ये सारी बातें वो चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है। तो चेयरमैन जो रहता है वो कहता है, तुम्हारी बहन की चिल्ला क्यों रही है, पागल वगल होगी क्या, धीरे बोल, सुनाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो वो कहती है, नहीं हमारे जो रूल्स हैं अगर हम उसे हटा देंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो ये किसी को भी रेल देगा। तो भैया इससे अच्छा यही है कि इसको रूल के अंदर ही रखा जाए ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें। अब देखो फिर से सीन शिफ्ट होता है, कैमरामैन फोकस करो यहाँ। अब सेक्शन 4 की बारी है। ये बंदा क्लास 4 का लीडर है, अरे मेरा मतलब सेक्शन 4 का लीडर है, ठीक है। इसका नाम है पार्क डोजिन और ये साला 1 नंबर का जुआरी होता है। साला मतलब भाई ये जुआबाजी कर रहा है भाई, यहाँ पर पैसे जीत रहा है, मतलब कि अलग ही चल रही है भाई इसकी तो यहाँ पे। फिर इसके दोस्त कहते हैं, भाई तू क्या करेगा, तो ये कहता है, हु केयर्स, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। सेक्शन 5 में उनका लीडर यो जी सॉक, वो सेक्शन 6 में आ जाता है और उनका लीडर से कहता है, मैंने सुना है कि ये नया स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रांग है, हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए, नहीं तो हम भी हार सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है भाई कि हम भी रिला जाए उससे, ठीक है, हमें कुछ करना चाहिए। ये बातें कर रहे होते हैं ये लोग, हाँ। लेकिन उसके बाद कैमरामैन जल्दी से फोकस करता है और तुम लोग सोचो, मतलब कैमरामैन अब किसे दिखाएगा, भाई लड़की है यार। अरे भाई पहले तुम नहीं भाई, तुम पहले इसे देखो, मतलब तुम देखो पहले इसे भैया, देखो सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर, बताओ देखा है कहीं ऐसा? नहीं पहले तुम मुझे बताओ, देखा है कहीं ऐसा? सोचो, देखा है कहीं ऐसा वैसा? ये है माल, ये है लड़की। तुम लोग तो खो गए होगे इस पर, तुम लोग की तो नज़र ही हट नहीं हो रही, तुम लोग के तो लट्टू ही हो रहे होगे तुम लोग, ठीक है। पहले मैं बता दूं, इसका नाम है सूजी बैग और मुझे नहीं लगता कि ये मेन है, ये तो सेल्फ क्लेम्ड है, इसने खुद ही क्लेम कर रखा है कि ये सेक्शन 6 की रानी है। तो फिर ये बच्चे जब इसके सामने बना रहे होते हैं प्लान, तो फिर ये कहती है, अगर तुम लोग पकड़ा जाते हो तो मैं अपने भैया से बोलूँगी, जिस पे जीसॉक उसे मना करता है ऐसा करने से और बोलता है, तुम 3rd ईयर के बॉस को 1st ईयर से लड़ने के लिए नहीं बोल सकती। और फिर ये सीन यहाँ कट होता है और फिर पूरी स्कूल में ये बात फैल गई है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने आते ही 3 सेक्शन के बॉस को रेल दिया है और अपना हीरो डाइजुन बाहर निकल रहा होता है। इतने में उसके पीछे मैनू, जोंगमिन और होजांग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम चलोगे मेरे साथ मैच वैच खेलने, मतलब गेम खेलने, समझ रहे हो। लेकिन हमारा हीरो कहता है, मेरे को कुछ काम है, ठीक है। उसके बाद उसे मैनेजर की गाड़ी दिख जाती है तो वो उन लोग से कहता है, मुझे कुछ काम है और वैसे भी मैं फ्री रहता तो तुम्हारे साथ नहीं खेलता, क्योंकि तुम लोग सिल्वर और गोल्ड वाले हो, ये सारे वाले हो, ठीक है, और मैं कॉन्करर लॉबी वाला हूँ, ठीक है, तुम लोग के साथ थोड़ी खेलूँगा, तुम साले लोग नूब हो। और ये कहते ही वो मैनेजर की गाड़ी से बैठ के निकल लेते हैं। भाई मतलब खतरनाक, बाय गया, जो भी कहो तुम, ठीक है। उसके बाद फिर जीना आ जाती है, वो सोचने लगती है, क्या बात है, मतलब कुछ तो बात है, मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब भैया उसे भरपूर शक हो रहा है, मतलब कुछ तो मैटर है भाई, यहाँ मैटर है, मतलब पूरे स्कूल में इसे अपना हीरो से ही क्यों दिक्कत है। वो अपने मन में सोचती है, ये तो मैनेजर की कार है और ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट उनके साथ क्या कर रहा है, मुझे लगता है मैनेजर फिर से कोई तिक्रम लगा रही है। और फिर से ये सीन शिफ्ट होता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। हम देखते हैं मैनेजर और डाइजुन लॉन्ग ड्राइव में जा रहे होते हैं और मैनेजर हमारे हीरो यानी कि डाइजुन से कहती है, तुम तो पहले दिन से कांड करने लगे हो यहाँ, मतलब कि लोगों को रेल रहे हो, जिस पे हमारा हीरो उनसे बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मतलब समझ जाओ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था, पर वो लोग ने नज़दीकियाँ ना बढ़ा के मुझे मारने आ गए, तो मैं क्या करता, मैंने भी हाथ साफ कर लिया। अब आगे मैनेजर कहती है, वैसे तुमने अव्वल दर्जे का काम किया और हम चाहते हैं तुम और ऐसे काम करते रहो, मतलब ऐसे उन सबको रेलते रहो, मतलब मार मार के ढाक खोल दो उन सबकी, समझ रहे हो, जिस पे हमारा हीरो भी काफ़ी खुश होता है। और ये सुनने के बाद वो कहता है, अब आएगा ना मज़ा बीड़ू, अब मैं इनकी बत्ती बनाऊंगा, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो वो लौंडे की। लेकिन तभी हमारा हीरो सोचता है, इन लोगों को कैसे पता चला कि आज स्कूल में क्या हुआ है, कहीं मिंसू जासूस तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइजुन और मैनेजर
ली एक घर में आ जाते हैं और मैनेजर डाइजुन से बोलती है आज से तुम इस घर में रहोगे। जिस पर डाइजुन बोलता है कि ये घर तो मुझे यूज़ किया हुआ लग रहा है। जिस पर मैनेजर बोलती है कि मैं इस घर में रहा करती थी। ये सुन के हमारा हीरो चौंक जाता है और कहता है क्या हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे और एक ही छत के नीचे और एक ही बेड में। जिसमें मैनेजर उससे बड़े ही डरावना फेस बना के बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। हमारा हीरो भी थोड़ा यहाँ नॉटी हो रहा है, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। और आगे ली मतलब कि मैनेजर ली बोलती है ये सब तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि अथॉरिटी को तुम्हारा काम काफ़ी पसंद आया है। ये कार्ड लो और अपने डेली लाइफ के लिए यूज़ करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना बोल के मैनेजर वहाँ से चली जाती है और कंट्रोल रूम में जाके डाइजुन पर नज़र रखने लगती है, ठीक है। वैसे इस हिसाब से मैनेजर तो सब कुछ देख ली कि डाइजुन क्या कर रहा है। अरे मैनेजर थोड़ा तो सोचिए यार, उसका भी तो कुछ पर्सनल काम होगा यार, थोड़ा तो सोचो भाई। ठीक है, नॉन वेज बात नहीं, ठीक है। अब अगली सुबह स्कूल में टीचर डाइजुन को प्रवचन दे रहे होते हैं और ये सब चीज़ जीना देख रही होती है दूसरी तरफ से। और ये सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें सेक्शन 6 का क्लास में सूजी और जिसॉक को दिखाया जाता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो सूजी पे। अरे नहीं मेरा मतलब कहानी पर, ठीक है। अरे यार समझो, ठीक है। तभी वहाँ सांगबो के चमचे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुमने सांगबो के बारे में सुना है। जिस पर जिसॉक बोलता है हाँ सुना है पर मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे भी छोड़ो उस चूतिए को। इसके बाद सांगबो का चमचा कहता है वैसे तुम लोग ने उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में क्या सोचा है, जल्दी कुछ सोचो वरना वो तुम लोग को भी रेल देगा। ये सुनने के बाद सेक्शन 6 का लीडर किम वोंग वोंग उससे पूछता है क्या बोला साले तूने। तो सांगबो का चमचा बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग दोनों उससे हार जाओगे। पर किंग वोंग उसे अपने पास बुलाता है और उसे रेल देता है और उससे कहता है तुम्हें जगह देख के बात बोलनी चाहिए भूसरी के, अब जाओ यहाँ से, मैं उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को संभाल लूँगा। अब उनके चमचों के जाने के बाद जिसॉक किंग वॉर्म से कहता है वैसे हम लोग को उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए। जिस पे किंग वॉन उसे बोलता है तुम्हें पता है आजकल ऑटोमेटिक गेम कॉम्बैट क्यों फेमस है, क्योंकि उसमें हमें हमारे हाथों का यूज़ नहीं करना पड़ता है। अब फिर से सीन हमारे हीरो यानी कि डाइजुन के तरफ शिफ्ट होता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। यहाँ हमारा हीरो एकदम बौखला गया, मतलब वो सब पे शक कर रहा होता है। मतलब भैया डायरेक्टर को पता चल जाता है कि इसने स्कूल में मारा मारी की है, ठीक है, इसलिए वो सब पे शक कर रहा है। वो आसपास देख रहा है कैमरा वैमरा कहाँ लगा हुआ है। और फिर वो सडनली मिंसू से बोलता है मिंसू ब्रो तुमने चश्मा अचानक से क्यों पहन रखा है। इसके बाद वो मिंसू से हमारा हीरो कहता है नहीं मैंने स्पाई वाई वाली मूवी देखी है, वो लोग चश्मा में कैमरा लगा के रखते हैं। तो जिस पर मिंसू उसको बोलता है अरे ऐसा नहीं है, मतलब कि मैं चश्मा पहले पहनता था पर मैं सच बोलूँ तो तुम्हें डर के मारे मैं चश्मा फिर पहनना छोड़ दिया ये लोग की वजह से, ठीक है। लेकिन अब तुम आ गए हो ना तो अब ऐसा यहाँ पे कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं फिर से चश्मा पहन रहा हूँ, ठीक है। इतना ये सब मिंसू कहता है। इतना बोलने के बाद मिंसू के कैमरा फोकस होता है हुजोंग के ऊपर, ठीक है। वो ब्रेड खा रहा होता है। तो फिर डाइजुन उसे देख के बोलता है अब इस साले तुझे तो मैंने ब्रेड खाने के लिए मना किया था ना क्लास में, ठीक है। तो ये सुन के होजांग के भैया मैंने फट जाती है, ठीक है। वो साला वो क्या कर रहा है तुम ही लोग देख लो भाई, मुझे पता नहीं है। जिसमें जोंगिंग उससे पूछता है हमारा यानी पतला लोंडा उससे पूछता है कि भाई तू क्या कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ मिंसू अपना चश्मा थोड़ा ठीक करने लगता है तो फिर डाइजुन को शक होता है उसके ऊपर। वो उससे पूछता है कि तुम साला अपना चश्मा को ऐसा ठीक क्यों कर रहा है। तो मिंसू से बताया आई एम एडजस्टिंग इट ब्रो, मतलब कि मैंने काफ़ी दिनों से चश्मा नहीं पहना है, मैं लेंस पहनता था तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। जिसके बदले हमारा हीरो डाइजुन उससे माफ़ी मांगता उससे बोलता है कि मैं थोड़ा सेंसिटिव हो गया हूँ भाई, तो इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। इसके बाद ठीक और एक लड़का हमारे हीरो पे नज़र रखने लगता है। वो मतलब हमारे हीरो को देख रहा होता है वहाँ से बाहर से, क्लास के बाहर। लेकिन उतने में जीना भी आ जाती है और ये लोग एक ही बात सोच रहे होते हैं ही इज़ मोर नॉर्मल देन आई थॉट। अरे मेरा मतलब है इसको बोलने ये काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, ठीक। मतलब ये बंदा लोगों को पीटता है मारता रहता है, ये अभी काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, मतलब ये तो काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। और ये दोनों डाइजुन को देखते देखते आपस में पिल जाते, मतलब कि आपस से टकरा जाते हो, ठीक है। तो फिर ये मोटा लड़का उसे थोड़ा सा भगा देता है उल्टा पुल्टा बात बोल के और जीना वहाँ से उससे माफ़ी मांग के चली जाती है, ठीक है। और फिर से वो डाइजुन पर नज़र रखने लगता है, लेकिन डाइजुन उसे इस बार बाहर से मेरा मतलब अंदर से देख लेता है, ठीक है, कि कोई उसे देख रहा है। और ये सीन यहीं कट होता है। और फिर जीना की दोस्त आरा उससे बोलती है कि मैंने सुना तुम क्लास मतलब कि सेक्शन 1 में गई थी, ठीक है। कोई बात नहीं, सारी लड़कियां भी चाहती है वहाँ पे, ठीक है। वो बंदा इतना हैंडसम है कि कोई उसे देखे बिना कैसे रहे,
कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई करती हो, तुम्हें सिर्फ पढ़ना लिखना पसंद है, लेकिन तुम्हें अच्छे दिखने वाले लड़के भी पसंद है। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, सभी उसे पसंद करते हैं। तुम भी जाओ उसकी क्लास में, उसे देखो, ठीक है। ये सब आरा उससे कह रही होती है, ठीक। और फिर भैया शाम हो जाती है और सब कोई अपने घर जाने लगते हैं, जैसा कि सब कोई करते हैं छुट्टी होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ जी ना हमारे हीरो डाइजून का पीछा कर रही होती है, ठीक है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे शक है कि हमारा हीरो और मैनेजर का टकाटक चल रहा है, ठीक है। अरे मेरा मतलब है कि इस लड़की को जानना है कि डाइजून का मैनेजर से क्या रिलेशन है, वो क्यों ट्रांसफ़र लेकर आया है यहाँ पे, ये जानना चाहते हैं जीना, ठीक है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की को क्या चूल है हमारे हीरो से, इस तो साला इसका पीछे ही पड़ गई, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है, होता है। इधर किंग मोहन अपने चमचों के साथ रहता है। कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। और वो अपने चमचों से कहता है कि उस लौंडे की हड्डी पस्ती तोड़ देना, फिर मुझे तुम लोग कॉल करना। मतलब कि सीधा बात है भाई कि वो उस लोग को एक तरह से घूस दे के रखा है कि भाई तू लोग उसे मार काट के ये कर दे, हड्डी पसली तोड़ दे, फिर जाके तुम लोग मुझे कॉल करना, मैं आके फिर संभाल लूँगा, ठीक है। मतलब पीछे से सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसके 4 चमचे एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, मतलब प्लान बना रहे होते हैं कैसे रेला जाए डाइजून को, हमारे हीरो को। इतने में वो देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ से आ रहा होता है, तो ये लोग देखते हैं हाँ ये वही है, यही है। तो फिर ये लोग भी डाइजून का पीछा करने लगते हैं। पर हमारा हीरो तो आखिर डेढ़ शाना है, वो समझ जाता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता उनसे और उन्हें कोने में ले जाने लगता है कोपचे में गुच्चम गुच्ची होने वाली है। इधर जीना भी ये सब देख रही होती है और सोचती है ये लोग कोपचे में क्यों जा रहे हैं, तो वो भी उनका पीछा करने लगती है। पर वो मोटा लड़का ये देख लेता है और उससे वो अपने साथी से बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आता हूँ। इतना बोल के वो जीना के पास चला जाता है, मेरा मतलब वो मोटा लड़का जीना के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसको आता देख जीना फ़ोन में बात करने का नौटंकी करने लगती है, लेकिन वो मोटा लड़का बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो जीना बोलती है कि मैं यहाँ से बस गुजर रही थी, ठीक है। हमारे इस मोटे बंदे को तो कुछ और ही लग रहा होता है कि ये लड़की उसे पसंद करने लगी है। और भी और देख रहे हो कितना शरीफ चेहरा बना रहा है ये बंदा। और फिर वो उसके करीब जाने लगता है, पर जीना उसे अपने करीब आने से रोकती है। इतने में वो मोटा लड़का जीना को मारने जाता है और इधर उसके दोस्त भी ये सुन लेते हैं, तो वो लोग भी उस तरफ जाने लगते हैं। इधर जीना उस मोटे लड़के के फेस में स्प्रे कर देती है, जिससे उसके आंखों में जलन होने लगती है, मतलब अंगारे लगने लगते हैं, मतलब आग लग जाती है, समझ रहे हो। बहुत जन के पीछे से लगता है, इसके आंखों से लग रही है, ठीक है, मतलब जलने लगती है। उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि अबे चिल्ला क्यों रहा है। तो वो मोटा लड़का उन लोगों को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। यहाँ पे जीना काफ़ी घबरा जाती है और फिर वो लड़के उसके तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लड़के उसके तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी हमारा हीरो वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है वेल व्हाट आर यू डूइंग गाइज। अब यहाँ जीना भी सोचती है कि आ गया ट्रांसफर स्टूडेंट, अब ये मुझे बचा लेगा, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है ख़त्म। अब मैं क्या करूँ भाई, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया तो ठीक है। अब अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि डाइजून हमारा हीरो इन्हें कैसे रेलता है या खुद रिला जाता है, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोगों को राधे राधे मेरी तरफ से।